प्रतिभा जी के हाथ में जैसे ही फ्लैट की चाबी मिली, उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी और वर्षों से छुपाया हुआ दर्द आज उनकी आंखों से आंसू के रूप में बाहर निकलने लगा। रोज की तरह उनकी तीनों बेटियों ने कारण जानना चाहा, लेकिन हर बार की तरह वो आज भी टाल गई। वर्षों से छुपाए हुए दर्द को अब वह और अधिक दिन तक छुपाने की हिम्मत उनके अंदर नहीं रही। गृह प्रवेश की पूजा संपन्न होने के बाद सभी मेहमान वापस चले गए। रात के खाने पर सभी बेटियों के बार बार आग्रह करने पर वह अतीत के पन्ने बेटियों के सामने खोल दी। उन्होंने कहा, बेटा, बात उन दिनों की है जब तुम्हारी छोटी बहन अनु पेट में थी। उन दिनों मैं तुम्हारे पापा एवं पूरे परिवार के साथ गांव में रहती थी। घर में खुशी का माहौल था। सभी मुझसे पूरी उम्मीद लगाए हुए थे कि इस बार बेटा ही आएगा। तुम्हारे पापा, दादी और बाकी परिवार के सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि रोज रोज की तानों से ऊब चुकी थी। हर वक्त मुझे यह ताना दिया जाता था कि तुम एक बेटा भी पैदा नहीं कर सकती। लेकिन शायद नसीब को कुछ और ही मंजूर था। हमेशा की तरह रेगुलर चेकअप के लिए मैं तुम्हारी दादी के साथ हॉस्पिटल में गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर कुछ महिलाओं के कानाफूसी की वजह से तुम्हारी दादी मुझ पर दबाव डालने लगी कि मैं अपने बच्चे का लिंग परीक्षण कराऊं। लेकिन मैं ऐसा करवाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। ज़बरदस्ती मेरा पहला सोनोग्राफी करवाया गया, यह जानने के लिए कि पेट में लड़का है या लड़की। वह दिन मेरे लिए बहुत ही दुखद था। जैसे ही दादी को पता चला कि गर्भ में पल रहा बच्चा बेटी है, दादी का सपना ही टूट गया। वह घर आते ही अलग तेवर में नजर आने लगी। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट गया। सभी परिवार वाले एबॉर्शन करवाने के लिए मुझ पर दबाव डालने लगे। मैंने तुम्हारे पापा और दादी से बहुत विनती की, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरे लिए वह मनहूस रात थी जब तुम्हारे पापा शराब के नशे में धुत होकर पूरी रात मेरे साथ मारपीट करते रहे। मैं बहुत मुश्किल से अपनी और अपने बच्चे की जान बचा पाई। सुबह ससुराल वालों ने मेरे सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपना बच्चा गिराना पड़ेगा, नहीं तो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। मैं अपना बच्चा किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने घर छोड़ना ही बेहतर समझा। मैं मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह मेरे साथ साथ मेरे 3 बच्चों का खर्चा उठा सके। उस दिन मैं तुम दोनों को साथ लेकर घर से निकल गई, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। गांव के रेलवे स्टेशन पर पूरे दिन बैठी रही, ख्यालों में खोई रही। कब शाम हो गया मुझे पता ही नहीं चला कि अचानक मेरे बचपन की दोस्त सुरभि मिली। उसने मुझसे पूछा, तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठी हो? वैसे तो मेरी हालात को देखकर वह काफ़ी कुछ समझ गई थी। मैंने उससे अपनी पूरी कहानी बताई एवं उससे विनती की कि वह मुझे एक रात के लिए अपने घर में पनाह दे।
लगभग 1 सप्ताह तक मैं उसके घर में रही। वहाँ पर मुझे वो अपनापन और प्यार मिला जो मुझे अपने ससुराल वालों से कभी नहीं मिला था। यहाँ से मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई। सुरभि शहर के एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उसने मुझे वहीं पर काम दिलवा दिया। मैं दिन में स्कूल में काम करती और शाम को घर आकर सिलाई का काम करती। उसने स्कूल के पास ही मुझे एक किराए का रूम भी दिलवा दिया था। तुम दोनों की पढ़ाई का खर्च स्कूल उठाता था और सिलाई से मैं किराए और घर का खर्च निकाल लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैंने तुम लोगों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी और तुम तीनों ने भी पूरी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। तुम तीनों बहनों ने अपने पैरों पर खड़े होकर मेरे हर सपने को साकार कर दिया। प्रतिभा जी की बात समाप्त होते ही उनकी तीनों बेटियां उनसे गले लग गई। उन्होंने अपने बेटियों को समझाया कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हमारे सामने आए, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। बेटा, हमारे जीवन में अमावस की काली रात इशारा करती है कि जीवन में रोशनी आने वाली है। बस हमें हिम्मत और धैर्य से परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। सही दिशा में उठाया गया हर कदम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। जीवन में अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा भी आपके भाग्य में वही लिखता है जो आप चाहते हैं। महिलाओं के जीवन और उनके संघर्षों पर आधारित यह एक छोटी सी कहानी पसंद आए तो आप भी अपने परिवार की हर महिला को उतना ही प्यार मान सम्मान दीजिए जो उनका हक है।